मैं कभी भोपाल रहता था तो पढ़ने के लिए मैं वाराणसी चला गया, और वाराणसी से जब मैं लौट करके एक बार आया तो पुराने जो कॉलोनी के बच्चे थे वो परिचित थे, मेरे पास में आए, कहा कमलदा जी मेरे घर में टीवी आया। अब ये टीवी उस समय बड़ी दुर्लभ चीज होती थी। कहा आओ आप हमारे घर में देखो टीवी आया। तो मैं उसके घर में गया टीवी देखने के लिए। संयोग की बात थी, वो ऐसे दिन हमको बुलाया था रविवार को। उस समय पर रविवार या शनिवार में फिल्म आया करती थी, तो नवरात्राओं के टाइम चल रहे थे, तो वैष्णो देवी जी की बड़ी अच्छी फिल्म आ रही थी, तो देखा हमने, अच्छा लगा। उसके बाद में लौट करके आ गए, कहा कि कमलदा जी चलो मेरे घर टीवी। उनका टीवी तो पहले भी आया था। बोले नहीं अब रंगीन टीवी आ गया है। और उसके बाद में फिर वो डिस्क आ गई है, फिर फलाना है ढिकाना है। तो ये जितना जितना तुम चक्कर में पड़ोगे उतनी तुम बर्बाद होते चले जाओगे। वस्तुओं का निर्माण तो वैज्ञानिक बहुत करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आवश्यकताएं अगर सीमित वस्तुओं में पूर्ण हो जाती हो तो तुम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बर्बाद मत करो टाइम। अपनी आकांक्षाओं को छोटा बना लो। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है अब तू बढ़, 16 योजन मुक्ति ठहु तो 7 योजन ही आनन कीन्हा। तो हनुमान जी ने क्या किया, अति लघु रूप पवन सुत्रीना। हनुमंत लाल जी महाराज छोटे बन गए। देखो ये हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कला है, ये आप सीखो, इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हम लोग कहते हैं ना जिद में हम झुकेंगे, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ऐसा मत कहो। जरूरत पड़े तो झुकना भी सीखो, और जिसे झुकना नहीं आया वो कुछ नहीं कर सकता। माता झुकना आता है कि नहीं? घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो झुक करके ही लगाते हैं, इसलिए झुकना सीखो। और नहीं झुकना सीखोगे तो फिर रामदेव बाबा आएंगे, कहेंगे योगा नंबर 1 ऐसे ऐसे फिर कराएंगे ऐसे ऐसे। तो पहले ही से झुकते रहो तो क्या जरूरत है। इसलिए छोटा हनुमान जी महाराज की विशेषताएं देखो। सूक्ष्म रूप धर सिया ही दिखा, सूक्ष्म रूप धर सिया ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरा, विकट रूप धरे लंक जरावा, विकट रूप धरे लंक जरा, विकट रूप धरे लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, रामचंद्र के काज संवारे। इसलिए जिद्दी मत बनो, जब जरूरत पड़े तो छोटे बन जाओ, जब जरूरत पड़े बड़े बन जाओ, जब जरूरत पड़े पतले बन जाओ, और जब जरूरत पड़े मोटे बन जाओ। हनुमान जी महाराज सारे रूप धारण करते हैं। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, अपने से बड़ों के सामने हरदम छोटे बन करके रहो। हनुमान जी महाराज जब मां अंजना के सामने जाते हैं या किशोरी जी के सामने जाते हैं तो हरदम छोटे बन करके जाते हैं, बड़े रूप में नहीं जाते। वो तो सीता जी ने कहा कि है सब कभी तुम्हारे ही नहीं। हनुमान जी ने कहा सेना आएगी और सब निशाचरों का संहार करेंगी। बोले हैं सब कभी सब तुम ही समाना, तुम्हारी तरह बंदर आएंगे उनके साथ में, तो कह देना ना लाए ये सेना। नर आहार रजनीचर कराई, इनका बाल भोग होगा, घर बैठे बैठे चने की तरह खाएंगे उठा उठा के तुम लोग। तब हनुमान जी महाराज ने बताया कनक भूधराकार सईरा माँ, मैं तो आपके सामने बेटा बन करके आया हूं, इसलिए इस रूप में हूं, अन्यथा मेरा रूप ये थोड़ी है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक धरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे।
छोटा भी बनना सीखो। और यही हनुमंत लाल जी महाराज जी यहाँ भी करते हैं कि सूक्ष्म तत्काल जो है जस जस सुरस सत जोजन ते ही आनन कीन्हा, तो अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमंत लाल जी महाराज अत्यंत सूक्ष्म शरीर में आ गए। और क्या किया हनुमान जी महाराज ने? अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठे पुनी बाहिर आ, बदन पैठे पुनी बाहिर आवा, मांगा विदाता ही शिरनावा, मांगा विदाता ही शिरनावा। बदन पैठे पुनी बाहिर आवा, बदन पैठी पुनी बाहिर आवा, मांगा विदाता ही शिरनावा, मांगा विदाता ही शिरनावा। अति लघु रूप। हनुमान जी महाराज छोटे बन गए और छोटे बनने के बाद में अत्यंत वेग के साथ में उन्होंने क्या किया कि बदन पैठ और पुनी इतने 1 सेकंड के साथ में किया उन्होंने। सुरसा के मुख में घुसे, पुनी मनी तत्काल बाहर आवा। अब वो समझ ही नहीं पाई ये हुआ क्या। सुरसा मनी सर्पणी के रूप में थी। उसने अपना फन खोला, मुख खोला। अब सोचो जो 100 योजन मुख गया होगा तो ऐसा हो गया होगा ना। आंखें कहां थी उसकी? ऊपर में। वो तो जबड़ा ऊपर गया, उसी के साथ में उसकी आंखें भी ऊपर चली गई। वो तो देख ही नहीं पाई नीचे क्या हो रहा है। और हनुमान जी महाराज बने क्या? मच्छर के समान। अब मच्छर के समान बने और अंदर में घुस के आराम से सैर करते हुए जीभ से गए और आ गए। उसको थोड़ी खुजली लगी, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है। अब सोचो आप 100 योजन मानी 400 कोस। 400 कोस ऊपर से कोई जबड़ा वो नीचे भी उतारेगी धीरे धीरे, तो कुछ तो टाइम लगेगा। लेकिन हनुमान जी की स्पीड कितनी है? आज तक किसी फ्लाइट की स्पीड नहीं है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। इसलिए हनुमान जी महाराज बदन पैठ और पुनी। इमीडिएटली ही केम आउट। तत्काल वो बाहर आ गए हनुमंत लाल जी महाराज। बदन पैठ पुनि बाहर आवा और मांगा विदा। प्रणाम किया कि मां प्रणाम। बोले क्या प्रणाम? वो आप कह रही थी ना कि मैं बिना खाए नहीं जाने दूंगी। तो बोले मैं तुम्हारे मुख में चला गया और मैं तुम्हारे मुख में चला गया और आ गया। अब मैं तुम्हारे मुख से निकला हूं, इसलिए तू मेरी मां है, मैं तेरा बेटा हूं। इसलिए बदन पैठ पुनि बाहर आवा। अब तो मैं तुम्हारे मुख से निकला हूं, तुम्हारे उदर से निकला हूं, तो तुम मेरी माँ हो। अब मैं तुम्हारा बेटा हूं और तुम मुझे खा चुकी हो। अब बोलो अब क्या करोगी? तो मांगा विदा ताह सिरनावा। प्रणाम किया कि माँ मैंने तुम्हारी इच्छा जो थी मैंने पूरी कर दी, सो मैं तुम्हारे मुख में आकर के बाहर आ गया हूँ। और जब ये बात सुनी तो तत्काल जो है सुरसा ने सौम्य रूप धारण किया। मुस्कुराते हुए आंखों में प्रेमाश्रु भर के जब हनुमान जी ने कहा ना कि मैं अब तुम्हारा बेटा हो गया हूँ, तो भाव बेहुलता से अश्रुपात होने लगा सुरसा को। कहा क्षमा करना हनुमान, मोहि सुरन जेहि लाग पठावा। मैं अपनी स्वेच्छा से मैंने तुम्हें ये कष्ट नहीं दिया है। मोहि सुरन जेहि लाग पठावा। जिस उद्देश्य से देवताओं ने मुझे भेजा था, कौन सा उद्देश्य? जाने कहूं बल बुद्धि विवेक। जात पवन सुत देवन देखा, जानो कहूं बल बुद्धि सीखा। तो उस उद्देश्य इसलिए मोहि सुरन जेहि लाग पठावा। बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। बुद्धि और बल के तेरे मर्म को मैं अच्छी तरह से जान गई। राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निदान।
आशीष दे गई सो हरस चलियो हनुमान। सत्य की माया को अपनी मां बना लो, उसे प्रणाम करो और उसका आशीर्वाद लेकर के आगे चलो।